ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले हम क्लास में हमने देखा था जो भारत का ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन किया था वो पूरा हो चुका है। अगर आप लोगों ने भारत का जो ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन है वो नहीं देखा तो पहले वाली क्लास को जाके देख सकते हो। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारत का रिवर सिस्टम। जो भारत की नदियां हैं उनको भारत की नदियों को देखें तो दो भागों में डिवाइड किया है, हिमालय रिवर सिस्टम और प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम। हिमालय और प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम दो भागों में डिवाइड करने का कुछ तो कारण होगा, उसमें कुछ तो अंतर होगा कि जहाँ पे जो नदियां हैं उनको डिवाइड किया गया है तो किसी कारणवश तो किया गया होगा। तो उसमें सबसे पहला कारण है कि जो भारत की हिमालय वाली नदियां हैं वह सदा नीरा है। सदा नीरा रहने का मतलब है वहां पे बर्फ का जमाव होने के कारण भारत की नदियां वो हिमालय वाली नदियां हमेशा वर्ष भर बहती रहती है। वहीं पे हम देखें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में है मानसूनी नदियां हैं, मौसम पे डिपेंड रहता है इनका। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हिमालय की नदियां हैं वो सदा नीरा और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो मानसूनी नदियां हैं। फिर हम देखते हैं जो हिमालय वाली नदियां हैं वह युवावस्था में है। जो हिमालय की नदियां हैं वह पूर्ववर्ती नदियां हैं। नदियों ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया है। बोल सकते हैं कि वहां की नदियां बिल्कुल अड़ियल है। वह उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि मैं अपना रास्ता नहीं चेंज करूंगा। तो आप भी उसी की तरह उन्हीं नदियों की तरह बनिए कि आपका जो लक्ष्य है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, उनकी तरह ही अड़ियल रहना है कि मैंने जो लक्ष्य तय किया है मैं उसको हासिल करके ही रहूंगा। तो जहाँ पे हिमालय का उत्थान हुआ वहीं पे वो नदियां तिब्बत का क्षेत्र है वहां से निकल के या फिर कुछ हिमालय से निकल के जो नदियां आ रही है उन्होंने हिमालय को काट कर भी अपना रास्ता बनाया है। चाहे मुसीबत कितनी भी आ जाए लेकिन हम चलेंगे तो उसी रास्ते पे। तो इस प्रकार से जो हिमालय वाली नदियां है वह युवावस्था में है और वह उन्होंने अपना रास्ता परिवर्तन नहीं किया। आप बोलोगे कि कोसी नदी है जो रास्ता बदलने में माहिर है। हाँ हो सकता है, सभी तो एक समान हो नहीं सकते कि 5 व्यक्ति है 5 में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। तो एक नटखट भी हो सकता है कि नहीं मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा, मैं तो शॉर्टकट मारूंगा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। ऐसा तो कोई नहीं है। कोसी नदी है जो अपने मतलब परिवर्तित रास्ते के लिए जानी जाती है। फिर जहाँ पे देखें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां तो वह उन्हें बोल सकते हैं कि वो वर्धावस्था में है। विसर्पण मतलब जहाँ पे समतल मैदान है तो विसर्पण का कार्य करेगी वहाँ की नदियां। हिमालय की एकमात्र नदी ऐसी है, आप बताइए कमेंट्स करके बताइए हिमालय की ऐसी कौन सी नदी है जो विसर्पण का कार्य करती है, एकमात्र नदी है वह। तो आप कमेंट्स में बताइए जरा। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विसर्पण का कार्य करती है। फिर देखते हैं कि जो हिमालय की नदियां अपने साथ अवसाद भी लेके आती है, गार्ज का भी निर्माण करती है, जैसे सिंधु गार्ज हुआ, सिपकिल्ला गार्ज हुआ। इस प्रकार से हिमालय और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें डिफरेंट पाया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हिमालय रिवर सिस्टम है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का कारण है जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम सबसे पहले जो सिंधु नदी तंत्र है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी तिब्बत के जो मानसरोवर झील है मानसरोवर झील के निकट चेमायोंगडोंग ग्लेशियर के से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट
लद्दाख और जास्कर दो श्रेणियों के मध्य से बहती हुई यह है गिलगिट के समीप घाट का निर्माण करती है। गिलगिट के निकट घाट का निर्माण करती है और जिसे सिंधु घाट कहते हैं। फिर यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मतलब पहले जो जास्कर और लद्दाख श्रेणी है उसके समानांतर बहती हुई यह गिलगिट तक जाती है। गिलगिट से फिर दक्षिण में टर्न लेके यह पाकिस्तान में चली जाती है। फिर उसके बाद में देखते हैं जो इसकी सहायक नदी है श्योक नदी है, वह भी जो लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में बहती हुई गिलगिट के समीप ही सिंधु नदी में सम्मिलित हो जाती है। फिर से मैं सिंधु नदी को रिवाइज करवा देती हूँ। तिब्बत में मानसून झील के निकट चेमायुगडुल ग्लेशियर से निकलती है। फिर यह भारत में प्रवेश करती है। भारत में यह जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में बहती हुई गिलगिट के समीप सिंधु घाट का निर्माण करती है। सिंधु घाट का निर्माण करने के बाद में यह दक्षिण में प्रमुख करती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। इस प्रकार से सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, चाइना, भारत और पाकिस्तान। फिर इसमें श्योक नदी आके उत्तर से श्योक नदी आके मिलती है, वहीं पे दक्षिण में जास्कर नदी मिलती है। फिर आती है झेलम नदी वेरीनाग के निकट, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। आप इसका ध्यान रखेंगे कि जो नदियां हैं उसका ग्लेस मतलब जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, झील नदी दे देंगे और ग्लेशियर दे देंगे, झील दे देंगे या फिर उद्गम स्थल दे देंगे। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है डीपी क्वेश्चन में ग्लेशियर जहां से उद्गम होता है वहां का मतलब जहां से नदियों का उद्गम होता है उस स्थान के बारे में या उस झील या ग्लेशियर के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो झेलम है वह कहां से निकलती है? वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से। वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर से है। फिर यह है श्रीनगर में एक झील का निर्माण करती है, वह है वुलर झील। वुलर झील का निर्माण करती है श्रीनगर में। वुलर झील के बाद में यह श्रीनगर से होते हुए पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाते हुए चिनाब नदी में पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में सम्मिलित हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं जो चिनाब नदी है वह 2 धाराओं से निकलती है। मैंने जब दर्रे बताए थे आपको उस टाइम में भी बताया था कि जो चेनाब नदी है वह बारालाचा दर्रा से के समीप से निकलती है, 2 धाराओं में डिवाइड है। बारालाचा दर्रा दर्रे के समीप से निकलती है। एक है चंद्रा और भागा, 2 भागों से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चिनाब नदी है वो कौन सी 2 धाराओं से मिलकर बनी है या सम्मिलित रूप है? तो चंद्रा और भागा 2 नदियों का सम्मिलित रूप है और यह पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में निकलती है, हिमाचल प्रदेश से ये जम्मू कश्मीर में जाती है, जम्मू कश्मीर से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जहां पे इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? झेलम नदी आके मिलती है। उसके बाद में आती है रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश में से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रोहतांग दर्रे के
अपना जल गिराती है। फिर उसके बाद में आती है व्यास। व्यास रिवर व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। जो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड है वहीं से पाकिस्तान में सम्मिलित ना होकर भारत में ही सतलज नदी से मिलती है। उससे पहले हम व्यास नदी को देखने से पहले सतलज नदी को देखते हैं। सतलज नदी जो मानसरोवर झील है उसी के निकट राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। सिंधु नदी से दोनों का डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर का दोनों का डिस्टेंस है, सतलज नदी और सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से निकलने के बाद में यहाँ सिपकिल्ला दर्रा है। सिपकिल्ला दर्रा के समीप से भारत में एंटर करती है सिपकिल्ला दर्रा और यहीं पे सिपकिल्ला घाट बनाती है। फिर यह भारत में प्रवेश करने के बाद में नाथवा झाकरी नामक डैम का निर्माण करती है। यहाँ पे जो सतलज नदी पे ही बनाया गया है नाथवा झाकरी डैम। फिर उसके बाद में यह पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में प्रवेश करते ही इसमें मतलब पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे भाखड़ा और नांगल दो बांध बनाए गए हैं, जिसको हम एक साथ में बोलते हैं भाखड़ा नांगल बांध। यह थोड़ी थोड़ी दूरी पे है जहाँ पे भाखड़ा और नांगल दो बांध बनाए गए हैं। फिर यह नदी पंजाब में होते हुए चिनाब नदी से मिलती है पाकिस्तान में। वहीं पे जो मतलब जो पंजाब में कपूरथला के निकट ही हरिके नामक स्थान पे व्यास नदी आके मिलती है। तो व्यास नदी सतलज नदी पे कहाँ पे मिलती है? हरिके स्थान पे मिलती है जहाँ पे हरिके बैराज बांध बनाया गया है। हरिके बैराज यहीं से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में मतलब पंजाब होते हुए राजस्थान में इस नहर का निर्माण किया गया है। जो सतलज नदी है वह चिनाब नदी में पाकिस्तान में जाके मिलती है और यह जो पंचनद है पंचनद बनके ही पाकिस्तान के मिठानकोट के समीप सिंधु नदी में सम्मिलित हो जाती है। तो इस प्रकार से तो ये थी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। तो इसमें से क्वेश्चन तंत्र है उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। तो आपको इन बातों को विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा दर्रा है, कहाँ से निकलती है, कौन सी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कौन सी जम्मू कश्मीर से निकलती है, कौन सी जो झील है किस नदी के किनारे है, कौन सा डैम किस नदी के किनारे है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि ऐसी हिमालय की ऐसी कौन सी नदी है जो एकमात्र विसर्पण का कार्य करती है, तो उसको भी आप कमेंट में बताएं। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। कहाँ से निकलती है, कौन से राज्य है, कौन सा डैम है, कौन सी झील है, कौन सा दर्रा है, तो इसमें विशेष ध्यान रखना। ये सब मैंने आपको बता दिया।